बहुत समय पहले की बात है। एक शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया कि गुरुदेव, जीवन का सबसे कीमती धन क्या होता है। गुरु ने इसका उत्तर देते हुए कहा, चाहे तुम्हारे पास पैसे ना हो, चाहे रहने के लिए छत भी ना हो, वहाँ कोई सुख सुविधाएं भी ना हो, लेकिन अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तो तुम दुनिया के सबसे धनवान आदमी हो। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपकी उम्र तो 100 साल के पार हो गई है, फिर भी आप इतने स्वस्थ हैं। आपकी बुद्धि भी बड़ी तीव्र है, आपका चेहरा भी सूर्य की तरह चमकता रहता है, वहीं आपके बदन से भी चंदन की खुशबू आती है। शिष्य ने आगे कहा, गुरुदेव, मेरे मन में हमेशा यह आया है कि मैं आपसे यह रहस्य जानूं, लेकिन मैं आपसे पूछ नहीं पाया। कभी कृपया करके आज मुझे आप बताने की कृपा करें, जिससे मैं भी आपकी तरह स्वस्थ व निरोगी रह सकूं। गुरु ने कहा, तुम्हें सबसे पहले पाचन तंत्र की क्रिया को समझना होगा। कई बार ज़्यादा भोजन करने के बावजूद आपका शरीर व आपका दिमाग अपने बेहतरीन स्तर पर काम नहीं कर पाता। तुमने देखा होगा कि भोजन करने के बाद जब पाचन क्रिया शुरू होती है तो हर जानवर नीचे बैठ जाता है। वे बस बैठ जाते हैं क्योंकि एक पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती है। चाहे वह मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, हर जानवर खाने के बाद नीचे बैठ जाता है। ये इंसानों के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब आप खुद भी खाना खाते हो तो बैठ जाते होगे, क्योंकि खाने के बाद पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती है। तो आप अपने शरीर को ऐसा बना के रखें कि आप जो भी खाएं तो 2 घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। पेट खाली होने का मतलब क्या है कि पेट की थैली खाली होना। बस एक दिन के लिए अपनी पेट को पूरी तरह से खाली करके साफ करने के बाद महसूस करें कि आपको कैसा महसूस होता है। आप अपने अंदर बहुत हल्का और सुंदर महसूस करेंगे। हर दिन आपको इसी तरह महसूस होना चाहिए। आमतौर पर पारंपरिक रूप से घी को पहले निवाले के रूप में खाया जाता है। घी एक चिकनाई वाला पदार्थ है, वह पूरी आहार नली को चिकना कर देता है। आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि ये भोजन के प्रवाह को आसान बना दे। जो व्यक्ति घी का सेवन करता है उसको पाचन क्रिया में कोई दिक्कत नहीं आती होगी, क्योंकि वह उसे अच्छे से पाचन करने में मदद करती है। शिष्य ने आगे कहा, गुरुदेव, मैं पाचन क्रिया तो समझ गया, लेकिन आपकी तरह सूर्य जैसा तेज बनने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए। गुरु ने इसका उत्तर दिया और कहा, आज के समय में लोग सुबह उठते ही खाली पेट चाय का सेवन करते हैं, लेकिन यह हमारे शरीर में जहर का काम करती है। हमें सुबह उठकर सबसे पहले पानी का सेवन करना चाहिए। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। सुबह ही नहीं बल्कि दिन भर हमें पानी का सेवन अत्यधिक मात्रा में करनी चाहिए, क्योंकि पानी हमारे शरीर के लिए जितना ज़रूरी है उतना कुछ भी ज़रूरी नहीं है। कहते हैं ना, जिंदा रहने के लिए एक बूंद पानी ही काफ़ी है। आगे गुरु कहते हैं, चेहरे पर भी काफ़ी फ़ायदे देखने को मिला है। दूसरी चीज़ दही, ये भी हमारे लिए अच्छा होता है। बस हमें इन सब चीज़ों का रोज़ अपने जीवन में सेवन करना चाहिए। गुरु आगे कहते हैं, हमें रोज़ सुबह सूर्योदय के पहले उठना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। इससे हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए मदद मिलती है। हमें अपने दिनचर्या को भी बहुत समझना पड़ेगा। कई लोग होते हैं जो कभी भी उठते हैं और कभी भी सो जाते हैं। उनको यह पता नहीं होता है क्या सोने का कौन सा टाइम है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों का अत्यधिक ध्यान देना चाहिए कि हम समय पे जगें और समय पे सोएं, क्योंकि सोने से भी हमारे शरीर में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सुबह उठने के भी फ़ायदे और रात में अच्छे से सोने के भी फ़ायदे हैं। अगर हम अच्छी तरह से सोते हैं तो इससे हमारा शरीर और अच्छा हो। हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग में एक
अलग ही ऊर्जा का निर्माण होती है। सोने से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसलिए सबसे ज़रूरी है कि अच्छे से सोना। अगर आप अच्छे से सोओगे तो सुबह जल्दी उठोगे, अगर जल्दी उठोगे तो आपका सारा काम अच्छे से होगा। अगर आप रात में सोओगे ही नहीं तो सुबह जल्दी उठोगे नहीं और आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा, जिससे आपका शरीर भी खराब होगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मैं और भी वीडियो आप तक लेके आ सकूं।